ये न्यूमेरिकल है सामने तुम लोगों के। Okay, let's understand the solution for this particular numerical. Okay, now this is a little bit tricky to understand, so let's go step by step in order to understand this numerical. Okay, again, just like before, let's note down what is the things which are given. सबसे पहले तो ये MCI क्या है? This is millicurie, which is the strength of the radioactive source. हम लोगों ने देखा था Becquerel and Curie are the two units. तो यहाँ पे क्यूरी है वो भी मिली क्यूरी है। तो एक्चुअल ऐसा यूनिट होता है क्यूरी, तो मिली को हम लोगों को क्यूरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एग्जैक्टली है क्या रेडियो एक्टिव स्ट्रेंथ? मतलब इट इज एक्टिविटी। तो एक्टिविटी इज गिवन एज 10 मिली क्यूरी, तो क्यूरी में कितना होगा? इंटू 10⁻⁻3। ओके, now if we want this particular activity in terms of decay per second, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसको हम लोगों को पहले तो उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। So we have to first multiply this by 3.7 into 10⁻10. ये conversion factor है. And when we convert that, we get 3.7 into 10⁸8. This is in terms of disintegration per second, or it is decay per second. Secondly, what is given? The half-life of cobalt is given, which is 5.3 years. Once again, I told you, we need to convert years into seconds. तो वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इन 1 year वी हैव दीज मेनी सेकेंड्स, 3.156 into 10⁻7. तो half life in terms of second is this much, 1.673 into 10⁸8. Now when we consider half life, using this particular half life period, we can find out how much is the decay constant. तो डीके कांस्टेंट पहले निकाल लेंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या है? लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। तो वो फॉर्मूला हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, 0.693। दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड विच वी हैव। यहां से हम लोगों को मिला वो, दिस इज पर सेकेंड। तो उसका वैल्यू, डीके कांस्टेंट का वैल्यू मिलता है हम लोगों को 4.142 इंटू 10⁻⁹ पर सेकेंड। नाउ लेट्स फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली दे आर आस्किंग यू। डीके कांस्टेंट क्यों निकाला हम लोगों ने? दे आर आस्किंग यू व्हाट इज द अमाउंट ऑफ, कितना कोबाल्ट चाहिए। कितना कोबाल्ट मतलब क्या? ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, नॉट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम्स और ग्राम्स। 10 किलो कोबाल्ट चाहिए, दैट इज नॉट व्हाट दे आर आस्किंग यू। दे आर आस्किंग यू हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स, and then by extension we can go if needed in terms of grams and kilograms as well. तो सबसे पहले तो हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना न्यूक्लिया है। उसके बाद अगर हम लोग चाहिए तो हम लोग निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स, किलोग्राम्स, टन्स, क्विंटल्स, व्हाटएवर वी वांट। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लिया, उसका फॉर्मूला क्या है? The amount of activity which we have upon lambda gives you the total number of nuclei or total number of atoms, one and the same thing. So एक्टिविटी का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। एक्टिविटी कितना है? दिस इज द अमाउंट ऑफ एक्टिविटी। डीके कांस्टेंट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डीके कांस्टेंट, सो वी सब्स्टिट्यूट दैट पर्टिकुलर वैल्यू ओवर हियर and we get the total number of atoms or total number of nuclei as 8.933 into 10⁻16. तो इतना एटम्स चाहिए to have that particular activity of 10 millicurie. Now जैसे मैंने बोला, once you get the total number of atoms, if we want we can convert that into grams or kilograms. वो कैसा चेक करेंगे? Again we are going to use the concept, mole concept. 1 mole of cobalt contains 6.02 into 10⁻23 atoms.
1 मोल ऑफ कोबाल्ट मतलब कितना, उसका मास जितना होगा, मास नंबर मतलब 60 ग्राम ऑफ कोबाल्ट विल कंटेन दीज मेनी एटम्स। तो यहां पे कितना ग्राम में इतना एटम्स होगा, ये हम लोगों को निकालना है। सो वंस अगेन वी गो फॉर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो अज्यूम करते हैं ये x ग्राम है, this is the atoms which we have. So after cross multiplying, what we will get, this into 60 upon 6.02, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। तो x का वैल्यू मतलब मास मिलेगा हम लोगों को। सो मास ऑफ 8.933 in terms of grams we are talking about will be 8.933 into 10 raised to 16 upon this Avogadro's number into 60. So the value which we get is 8.903 into 10 raised to minus 6. और ये 10 raised to minus जो है is actually माइक्रो, तो हम लोगों को मिलेगा 8.903 माइक्रोग्राम। एनी डाउट्स टिल दिस पॉइंट, बोलो यस और नो। ओके गुड। सो वी हैव सम टाइम, तो उसमें इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, कुछ कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल्स हैं जो हम लोगों को करने हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल सॉल्व करो रे, चलो ट्राई दिस आउट। अगेन यहाँ पे तुम लोगों को ऑप्शन भी दिया हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली गिव मी एन आंसर इन द फॉर्म ऑफ ऑप्शंस, ए बी सी डी जो भी है तुम लोग देख। ओके, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूमेरिकल है। लेट्स क्विकली गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द सेम एज वेल। ओके, so we have two elements, radioactive elements, which are given A and B. These are the two radioactive elements which are given. Their half-life periods are also given respectively 20 minutes and 40 minutes. So what they are asking you is, शुरू में they have equal number of nuclei. Assume करो, we are going to solve this, no issues, but assume करते दोनों का 10-10 nuclei था, ठीक है। तो 80 मिनट्स के बाद ए का कितना बचेगा और बी का कितना बचेगा। सो वी कैन सॉल्व दिस बाय टू मेथड। सबसे पहले तो मेथड जो यहां पे दिया है उसको हम लोग यूज करेंगे, यूजिंग अ फॉर्मूला एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो सॉरी, फॉर ए we have half life of 20 minutes and for B we have half life of 40 minutes. Now taking the ratio of both of them, क्योंकि हम लोगों को अल्टीमेटली इन द फॉर्म ऑफ रेशियो निकालना है, तो शुरू से ही हम लोग रेशियो के फॉर्मेट में निकाल सकते हैं, और you can calculate it separately and then you can find out the ratios of the same. So the formula for half-life can be given as in the form of ratio 1 minus n upon n0. This is for A and this is what we have for B. So here n stands for the original, n stands for the decayed number of nuclei and n0 stands for the original number of nuclei. Now, the formula can be modified like this: 1 upon 2 raised to t upon t half. Now here, this t is the total time which is elapsed and t half, it represents the half-life of that particular element. So ये है A के लिए and this is what we have for B. तो A के लिए टोटल टाइम कितना बोला है उन्होंने, आफ्टर 80 मिनट्स, इसलिए यहां पे आया 80।
अपॉन ए का हाफ लाइफ कितना है 20 मिनट्स, दैट्स व्हाई यहां पे आया 20। बी के लिए अगेन टोटल टाइम रिमेन सेम 80 बट उसका हाफ लाइफ है 40, इसलिए यहां पे आया 40। सो यहां पे क्या मिलेगा हम लोगों को 21 जा एंड 24 जा, तो यहां पे मिलेगा 4 और यहां पे मिलेगा 2। कुछ तो गड़बड़ किया है उन्होंने। Anyway, so what we get ultimately when we substitute the values over here, we get this is 2 raised to 4 and यहाँ पे क्या मिलेगा 2 raised to 2, keeping in mind this is 2 raised to, हाँ, not 2 into, तो ये 2 into 4 नहीं है, 2 raised to 4 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 16 और 2 raised to 2 कितना आएगा 4। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो न्यूमरेटर में मिलेगा हम लोगों को 15/16 और नीचे मिलेगा 3/4 which can be calculated as 5/4, that's why option is C। तो आइदर हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं या हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्ट में हम लोग अज्यूम करेंगे कि दोनों ए और बी दोनों के कितने न्यूक्लियाई थे 100 न्यूक्लियाई, तो 20 मिनट बाद ए का कितना होगा, ए का बचेगा 50, तो बी का अपने को पता नहीं है। आफ्टर 40 मिनट्स कितना होता है, ए का बनेगा 25 और तब बी का बनेगा 50। Similarly, we can go till 80 and we can find out whether the ratio it comes out to be 5/4 or not. तो ऐसे भी कर सकते हैं, anyway both the ways answer should be same। ठीक है, now let's try out the next one। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट ABCD आंसर मुझे बोलना है क्या है। हाँ सुजल ले ले। डू लेट मी नो इफ यू आर डन। चलो इसका आंसर So, I told you this is actually a theoretical question, but it is very important for concept. So, what happens in this case? That electron, it makes transition from excited state to the ground state. So, higher से lower आ रहा है. So, what happens in this particular case? Sorry. What happens in this particular case? Logically सोचो, in case of excited state, जितना उसके पास एनर्जी था, ग्राउंड स्टेट में उसका एनर्जी कम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि उसका जो टोटल एनर्जी था
जो एक्साइटेड स्टेट में था और टोटल एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट में टोटल एनर्जी इज गोइंग टू रिड्यूस, तो टोटल एनर्जी इज गोइंग टू डिक्रीज, इसलिए ऑप्शन सी अभी कट हो जाएगा हम लोगों का। तो ऑप्शन बचा ए, बी और डी, इन तीनों में से कोई तो भी होगा, टोटल एनर्जी डिक्रीज होना चाहिए इसलिए। ठीक है। सेकेंडली, अभी पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है उसकी पोजीशन की वजह से। अभी पोजीशन क्या हो रहा है, पोजीशन भी उसका चेंज हो रहा है ना, ऑर्बिट भी चेंज हो रहा है। सो पोजीशन अगर चेंज हो रहा है, पोजीशन उसका कम हो रहा है बिकॉज ऑफ चेंज इन इट्स स्ट्रक्चर, और वी कैन से चेंजिंग इन इट्स कॉन्फ़िगरेशन, मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी डिक्रीज होगा, तो ऑप्शन डी भी कैंसल हो जाता है। तो अभी 50-50 पे आ गए हम लोग, ए या बी में से कोई तो भी होगा। अभी वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला। नाउ काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n का स्क्वायर, मतलब जैसे n कम होगा काइनेटिक एनर्जी इज गोइंग टू इंक्रीज। So now here it's going from excited state to ground state, मतलब ऑर्बिट कम हो रहा है, मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग, potential and total are decreasing, that's why answer is option A. Okay, now let's try out this last numerical. ये नहीं, ये जाने दो, एक छोटू सा न्यूमेरिकल, एकदम छोटू सा न्यूमेरिकल है, ये ट्राई आउट करो सुजल। करेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है इसका। The formula for number of spectral lines which we have, n into n minus 1 upon 2. So n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हम लोगों ने देखा था, और नंबर ऑफ ऑर्बिट वो कितना दिया है तुम लोगों को, 4। तो n के जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 का, सो इट इज 4 इंटू 4 माइनस 1, मतलब 4 इंटू 3 अपॉन 2, तो 2 1 जा और 2 2 जा एंड 3 2 जा 6।